जो 14 में जिसका पोजीशन दुनिया में 600 नंबर पर होता था, वो आज दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मैं बात कर रहा हूँ अडानी साहब की। कैसे एक जगह खड़े होके जनता का पैसा 10 दिन में 80,000 करोड़ अडानी साहब डुबा देते हैं। LIC उनको भरते रहती है। कैसे सरकार का रोल है इसमें? सरकार कहती है कंपनियां हमारे हाथ में नहीं है। दाम जब बढ़ता है, आज 200 रुपया कम कैसे हुआ, ये मोदी बताएगा क्या? इसके अलावा राम मंदिर बना, लेकिन राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। कोई अगर सेहरा अपने से लेना चाहे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सब पूरे देश ने उसका सम्मान किया और सम्मान हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। क्यों? भैया क्या नाम है? यार बहुत सही बात करते हो वैसे। अगर इस देश में कोई नेता ऐसा है जो देश के लिए काम कर रहा है तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों मारता है? अगर वो काम सही नहीं करेगा तो भाई देश की जनता फैसला करेगी। तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? किसने फैसला करा? तुम यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हो मोदी ने, अरे जनता कुछ नहीं है भाई, या जनता नहीं है, ये सब पता क्या है? भैया क्या नाम हुआ अपना? भवेश कुमार, भवेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार के। क्या लग रहा है सरकार किसकी बन रही 24 में? देखिए, जिसकी भी बने, जनता की सरकार बननी चाहिए। जनता की सरकार। हाँ, पूंजीपतियों की सरकार नहीं। अच्छा। जो पूंजीपति का नेटवर्थ 2014 में 1 लाख करोड़ होता था, आज 10 साल में उसकी नेटवर्थ 7-8 लाख करोड़ है। अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ अंबानी साहब की, मोदी सरकार की। अंबानी साहब की, मोदी सरकार की नहीं। जो 14 में जिसका पोजीशन दुनिया में 600 नंबर पर होता था, वो आज दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मैं बात कर रहा हूँ अडानी साहब की। कैसे एक जगह खड़े होके जनता का पैसा 10 दिन में 80,000 करोड़ अडानी साहब डुबा देते हैं। LIC उनको भरते रहती है। कैसे सरकार का रोल है इसमें? सरकार कहती है कंपनियां हमारे हाथ में नहीं है। दाम जब बढ़ता है, आज 200 रुपया कम कैसे हुआ, ये मोदी बताएगा क्या? कैसे? अच्छा। कैसे? आप आगे आ रहे हो। ठीक है, अब एक जगह खड़े होके बात करो। बोल। आपको मना नहीं किया, बताइए। अब क्या बताएं, यही सब सवाल है। अभी कहते हैं तीसरी बार हमें मौका दो, तीसरी बार हमें मौका दो, 5 ट्रिलियन बनाएंगे। ये पहली बार भी बोले थे 5 ट्रिलियन बनाएंगे, दूसरी बार भी बोले थे और इस बार भी बोले हैं तीसरी बार मौका दो, 5 ट्रिलियन बनाएंगे। मतलब जुमलेबाजी हो रही है। ये जुमला जो है कितना दिन तक परोसोगे? अब तो परोसते ही समझ जाता है कि तुम जुमलेबाज हो। फेंकू नंबर 1। अब आनंद लो इस डिबेट का, गुस्साबाजी नहीं करना। और भी तर्क है, इनके भी तर्क हैं, उनको भी सुनेंगे। कुछ अच्छे भी काम हैं जो देश के हित में किए हैं, लेकिन देश के हित में जितने अच्छे काम किए उससे ज़्यादा इसने प्रचार बटोरा है। हाँ, फोटो ज़्यादा हो गया। जैसे राम मंदिर, ये बनेगा कब या जो भी उद्घाटन होगा, वो तो कह रहे हैं जनवरी 2024 में हम चालू करने जा रहे हैं। वो तो जो ठीक। हाँ भैया, राम मंदिर बन चुका है, बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जुमलेबाजी हो रही मोदी सरकार में। देखो, दरअसल में सही बात यह है भैया कि जो बेईमानी से छीन के डकैती, लूट, अपहरण और ज़मीन कब्जा करके माफिया ये सब खाए हुए, इनको बहुत तकलीफ होगी। और ईमानदार लोगों को कोई तकलीफ नहीं, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। सच्चाई यही है। सही बात है। जो छीन झपट, लूट, चोरी, चमारी, हत्या या ज़मीन कब्जा लेना जो खाया है, अब उसकी चल नहीं रही बाजार, तो करे क्या? बस यही बात है और कुछ का कहना है जुमलेबाजी वाली सरकार है। ठीक है, उससे क्या लेना देना है? उससे रहने वाले हैं आप? कहाँ के? भैया प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। प्रतापगढ़ कुंडा, जहाँ से राजा भैया। क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बन रही है? 2024 नहीं, 37 तक लिख लिया, पक्का है। अरे भैया देशवा सुधारा है माँ, दोष सुधारने में समय लगता है। जो काम होगा उसका 10-20 साल बाद दिखाई देता है, तत्काल नहीं दिखाई देता कुछ। काम कैसा हो रहा है? 9 साल कैसे बीते भाई? हम 9 साल कैसे बीते? देखिए, किसानों का पैसा सीधे खाते में अब आ रहा है ना। पहले क्या था
बीच में बिचौलिया खा जाते थे। 2000 में 100 रुपया पाता था किसान, बाकी सब ले लेते थे। तो इसी तरह से धीरे धीरे करप्शन पर काफ़ी चीज़ों पर रोक लगेगा। साहब समय का इंतजार करिए और तकलीफ होगी लोगों को। हाँ, विपक्ष वाले कह रहे हैं प्रचार ज्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है। लाभ हानि गुण दोष सब एक दूसरे के पूरक है, इसमें क्या करोगे? कोई चिल्लाता रहे, कोई फटता रहे, काम करने वाला अपना करता रहेगा। अरे बताओ, कबाड़ी भी, एक कबाड़ी भी हिंदुस्तान में 10,000 का मोबाइल लेके टहल रहा है, कहाँ गरीब है? एक भिखारी के पास 2 करोड़ रुपया गद्दे में निकल रहा है, उसमें कबाड़ में कहाँ गरीब है? बस अर्थ यही है कि इतना बड़ा देश है और इसमें तो सब एक समान हो नहीं सकता, और सब अपने अपने कर्म को लेकर के आए हैं। जिसका जो प्रारब्ध है, जो कर्म करेगा उसी हिसाब से फल पाएगा। बस इतना है और कुछ। राहुल गांधी एक आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पे, आप बात सुनिएगा। आरोप लगाते हैं पूंजीपतियों की ये सरकार है, जो गरीबों की सरकार है वो कांग्रेस सरकार है। देखिए मेरी बात भाई, उन नेताओं का काम है, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आरोप प्रत्यारोप उनका काम है। वो आपस में लड़े, चाहे उनका गाली दें, चाहे उनका गलौज करें, चाहे जौन का है उसे हमसे कोनो लेना देना नहीं है। हम क्या बताएं, बता दी इन सब। मतलब क्या 2024 में मोदी सरकार फिर से वापसी 37 तक रहे 2037 तक? काम। आप देखिए यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ है, हम लोग तो वहाँ के रहने वाले हैं ना, काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। हाँ, सुधार होगा, समय लगेगा। यूपी में नहीं, अब जहाँ जहाँ इनकी गवर्नमेंट है वहाँ सुधार होगा, समय लगेगा। यूपी में तो अखिलेश यादव कह रहे हैं माफियाओं का राज हो गया है, सरकार माफिया बन गई। अखिलेश की बात न कर भैया, जायदे। हाँ चला, जाइए हो गया। अब जब अखिलेश जी दूध के धुले हुए हैं क्या है? कितना दंगा कराएंगे इनकी सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में, अखिलेश की सरकार में। आज दंगा बताओ कहाँ हो रहा है? आज माफिया है। यूपी शांत है, यूपी एकदम शांत हो गई है बाबा के रहते हुए। यूपी एकदम शांत हो गई है। सबको खौफ हो गया है कि अगर ईंट मारूंगा तो ईंट उठा के मैं अंदर घर से देंगे जाएंगे। सही चल रहा है। हाँ, एकदम सही चल रहा है। हाँ, बाबा जैसा प्रधानमंत्री चाहिए देश में, बाबा जैसा प्रधानमंत्री। हाँ, अच्छा, अभी बाबा जी अभी तो नहीं प्रचार में है, नहीं रेस में है। 2024 में क्या लग रहा है, क्या बन रहा है, गणित क्या है? पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की। ऐसा क्या है? ऐसा क्या काम किया, विकास किया, तब मिलेगा उनको। गरीबी बहुत हो गई है। क्या नहीं मिला है? विकास की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, शौचालय चाहिए, किसान निधि पैसा चाहिए, हर चीज तुम्हें चाहिए। दो रुपये में तुम्हें राशन मिल रहा है, अब फ्री राशन मिल रहा है, हर स्टेट में दे रहा है राशन। हाँ, केजरीवाल दे रहा है क्या दिल्ली में राशन? ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही राशन। कह रहे हैं हमने तो सब कुछ फ्री कर रखा है। केजरीवाल ने क्या किया भाई? लोग उसमें कोरोना मर रहे थे, उसका हालिशान बंगला देखो जाके। सीबीआई लग गई उसके पीछे, सीबीआई लगी नहीं लगी, अब देखो जाके तमाशा देखो। मोदी जी ने जबरदस्ती हमारे ऊपर लगा दी। ऐसे नहीं, जब 52 करोड़ रुपए तुम अपने शीश महल बनवाओगे, हमारा किसका पैसा? हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। ठीक है, तुम शीश महल बनवा रहे हो, जनता मर रही है। अरे सिलेंडर देना चाहिए, दवाई देना चाहिए, भूखे मरे जनता को पैसा देना चाहिए, खिलाना चाहिए था। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं। हमने अच्छा काम किया, तभी तो पंजाब में हमको मौका मिला सरकार बनाने। पंजाब में क्या किया? कांग्रेस की ऐसी तैसी किया, कांग्रेस का फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर कांग्रेस साथ फिर मिल गए ना। जिसको चोर बना उसी के साथ घुस गए। ये सारे चोर बैठे हुए जो मिल रहे हैं ना, महागठबंधन इंडिया बनाया ना, सारे चोर हैं, ये सारे चोर हैं। मोदी जी अब इंडिया नाम लेने से घबराते हैं। सुनो, ममता बनर्जी कहाँ से निकली? कांग्रेस से। शरद पवार निकला कहाँ से? कांग्रेस से निकला। ये सारे कांग्रेस के निकले हुए आज कहाँ आ गए हैं? कहाँ निकले? पहले इन्हीं को गाली बक्के, फिर आप उसमें एक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सिर्फ मोदी रोकने से क्या होगा? मोदी जिनको आदर्श मानते हैं, उनके गुरुजी कहाँ से निकले? वो भी तो कांग्रेस से निकले। नहीं, ये कांग्रेस से नहीं निकला है, जनता दल था भैया। इतना तो पढ़े लिखे आदमी हो, ज्ञान है, फिर भी जनता दल से निकला है भैया। मोदी किनको आदर्श मानते हैं? नहीं, आदर्श मानेंगे पंडित दीनदयाल और क्या? बताइए। इनको पूछो कि मोदी किनको आदर्श मानते हैं, पहले इनको पूछो। आपको क्या लगता है किनको मानते हैं? वो जो पंडित दीनदयाल हैं, उपाध्याय, मुगल सराय का नाम और एक दूगो हैं, वो सब किन से निकले? वो भी तो निकले कांग्रेस से ही, वो भी तो कांग्रेस के ही नेता थे। तो कांग्रेस के ही नेता थे। मोदी जी के जो वो निकले थे। आज तो हमारी अलग पार्टी है, आज तो हमारी पार्टी है ना। आज कांग्रेस था, जनता दल भी थी। यही तो नहीं पता आपको? जनता दल थी। इनको किसी को नहीं पाए। सुनो नहीं, अभी अरे एक मिनट, ये कह रहे हैं ये जनता दल से निकले मोदी,
जनता दल से नहीं निकले। जनता पार्टी 77 बनी थी, उसमें रहे थे। जनता पार्टी बनी थी। जनता दल में कहाँ? जनता दल में एक सदस्य भी नहीं थी। जनता पार्टी, और जनता पार्टी बीजेपी एंड इमरजेंसी में जेल में बनी थी। जनता पार्टी जेल में बनी थी। अरे एक मिनट, जनता पार्टी जेल में बनी थी जब इमरजेंसी में नेता सारे बंद हुए थे। इन्हें पता है नहीं, ये अनभक्त हो गए हैं। पट्टी बंधी हुई है, इनके चेहरे पे काला चश्मा चढ़ा हुआ है। अनभक्ति का पता होता नहीं है, चले आते। अरे जनता दल में तो उनका नाम निशान भी नहीं था। जनता दल बीपी सिंह ने बनाई, 11 महीने सरकार चली उसकी। और जब लालू को अरेस्ट किया गया, उसको लालू ने अडवाणी को अरेस्ट किया बिहार में, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने समझता वापस लिया, 11 महीने सरकार गिरी। तो इतिहास ये है, जनता पार्टी दीपक के नाम से चलते थे। एक MP होता था इनका, दीपक जंग सिंह। जनता पार्टी 77 बनी और जनता दल का इनका गठबंधन हुआ। गठबंधन होने का इनकी सीटें बढ़ी, आज ये सरकार में है। और 2024 में सरकार फिर से बना रहे हैं, नहीं बना रहे? सर 2024 में बदलाव आएगा, जनता बदलाव क्यों हो रहा है ये बताएंगे थोड़ा सा? बदलाव का तो मन की बात अरे एक मिनट यार, सुनो बदलाव तो देखो, बदलाव तो देखिए, जनता चाहती है बदलाव, और बदलाव होना चाहिए। क्योंकि इस सरकार के अंदर, यार सुनो, इस सरकार के अंदर जातिवाद, बिरादरवाद, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा राम मंदिर बना, लेकिन राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। कोई अगर सेहरा अपने सिर लेना चाहे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सब पूरे देश ने उसका सम्मान किया और सम्मान हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। क्यों? भैया क्या नाम हुआ? यार बहुत सही बात करते हो वैसे। अगर इस देश में कोई नेता ऐसा आया है जो देश के लिए काम कर रहा है, तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों मारता है? अगर वो काम सही नहीं करेगा तो भाई देश की जनता फैसला करेगी। तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? किसने फैसला करा? तुम यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हो मोदी ने, अरे जनता कुछ नहीं है भाई, या जनता नहीं है, ये सब पता क्या है? इनके सुनो मेरी बात, हल्ला मत मचाओ। तुम्हारे हल्ला मचाने से कोई चीज बदल नहीं जाएगी। जब चुनाव आएंगे ना, अपनी बात रखो, अपनी बात को कहो। जब चुनाव आएंगे तो जनता फैसला करेगी किसने क्या करा है, ठीक है? सुनो, मैं भी इसी चांदनी चौक का रहने वाला हूँ। मैंने हर वो चीज देखी है, शायद तुमने कभी देखी भी नहीं होगी।